4 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तब वो फिल्म स्टूडियो में काम करती थी ताकि फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ खोया। 19 साल की उम्र में उन्होंने चुपके से शादी की, इस उम्मीद से कि जो प्यार बचपन में नहीं मिला शायद शादी के बाद मिले। और 32 साल की उम्र में एक थप्पड़ की वजह से उनकी 12 साल की शादीशुदा जिंदगी खत्म हो गई। और जब उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली तो वो सिर्फ 38 साल की थी। कहते हैं उनकी बॉडी क्लेम करने के लिए सिर्फ 3500 रुपए कम पड़े थे। जरा सोचिए, इंडिया की ट्रेजेडी क्वीन पाकिज़ा की साहिब जान, साहिब बीबी और गुलाम की छोटी बहू अपने आखिरी समय में 3500 रुपया की मोहताज हो गई। और उनके मौत के कुछ हफ्तों बाद उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक नरगिस दत्त जी ने एक लेटर पब्लिक किया। बाकायदा उस लेटर का नाम रखा गया मौत मुबारक हो मीना, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं थी। मैं भी एक लाश हूँ और तू भी। एक दोस्त अपने दोस्त को मौत की बधाई दे रही थी। ये कैसा रिश्ता था? आखिर मीना कुमारी जी के साथ हुआ क्या था? ठहरना भैया, ठहरना। कहाँ जाइएगा दीदी जी? मुझे किसी कब्रिस्तान ले चलो। नवंबर 2025 डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा जी ने एक फिल्म अनाउंस किया, नाम कमल और मीना। इस फिल्म में म्यूजिक दे रहे हैं AR रहमान साहब, लीड रोल में है कियारा आडवाणी जी। और 2026 में ही यानी इसी साल ये फिल्म रिलीज भी होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बायोपिक अमरोही फैमिली के कोलैबोरेशन में बन रही है। और इसीलिए अब ये सवाल उठता है कि क्या ये बायोपिक सिर्फ कमल अमरोही साहब और मीना कुमारी जी के रिश्तों को सही प्रूव करने के लिए बनाई जा रही है, या हम सच में देख पाएंगे वो सब कुछ जो मीना जी के साथ हुआ था? खैर, जब ये फिल्म रिलीज होगी तो सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको मीना कुमारी जी की वो कहानी सुनाऊंगा, वो सच्ची कहानी जिसमें सब कुछ है, उनका अनचाहा जन्म से लेकर के दर्दनाक अंत तक। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी सच वाकई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा। बात है 1 अगस्त 1933 की। बॉम्बे के एक चौल में मास्टर अली बख्श के घर एक बच्ची ने आंखें खोला। उनका नाम रखा गया महजबीन बानो। पिता अली बख्श एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन थे। वो पारसी थिएटर्स में काम करते थे हारमोनियम बजाने का। माँ का नाम था इकबाल बेगम, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम पार्वती देवी था। पहले क्रिश्चियन थी, शादी के बाद इस्लाम कबूल किया। और एक दिलचस्प बात, महजबीन की नानी हेम सुंदरी जी रविंद्रनाथ टैगोर साहब के दूर के कजन थे, यानी मीना कुमारी जी के खून में टैगोर फैमिली का खून था। घर में महजबीन के अलावा 2 और बहनें थी, बड़ी बहन खुर्शीद और छोटी बहन मलिका, जिसे प्यार से मधु बुलाया जाता था। और यही मधु जी आगे चल के मशहूर कॉमेडियन महमूद साहब से शादी करने वाली थी। ये फैमिली कनेक्शन याद रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले कहानी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जरा देखो मेरे भाग्य में क्या है। आपके भाग्य में क्या नहीं देवी, ये पूछिए। महजबीन के जन्म से एक बहुत दुख की बात जुड़ी है। दरअसल अली बख्श साहब बेटा चाहते थे। बेटी होने पर वो दुखी हुए और उस नवजात शिशु को उन्होंने अनाथालय में छोड़ दिया। कुछ घंटों बाद जब मन बदला तो वो उस बच्ची को वापस ले आए, लेकिन शायद उस रात का जख्म मीना जी जिंदगी भर ढोती रही। 4 साल की उम्र किसी बच्चे के लिए खेलने कूदने की होती है, लेकिन महजबीन के लिए ये उम्र जिम्मेदारी उठाने की थी। घर की माली हालत ठीक नहीं थी तो पिता अली बख्श उन्हें बॉम्बे के फिल्म स्टूडियो में ले जाते थे काम करने के लिए। साल था 1939। डायरेक्टर विजय भट्ट साहब एक फिल्म बना रहे थे लेदर फेस। इस फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी तो भट्ट साहब ने महजबीन को कास्ट किया और उन्हें एक नया नाम दिया, बेबी मीना। पहले दिन की कमाई सिर्फ 25 रुपए थी और यहीं से एक अनोखी चीज हुई। महजबीन अब सिर्फ बच्ची नहीं रही, वो अपनी पूरी फैमिली की सोलो ब्रेड विनर बन गई। पढ़ाई छूट गई क्योंकि रेगुलर स्कूल जाने का टाइम नहीं था। खिलौने छूट गए क्योंकि खिलौनों के लिए पैसे नहीं थे। और सबसे बड़ी चीज, बचपन छूट गई क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो जिम्मेदार बन चुकी थी। विनोद मेहता जी अपने किताब मीना कुमारी द क्लासिकल बायोग्राफी में लिखते हैं, मीना कुमारी जी ने 1962 में एक इंटरव्यू में कहा था, 4 साल की उम्र से मैं अपने माँ बाप के खर्चा उठा रही हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन ये खुशी शायद झूठी थी क्योंकि 4 साल की बच्ची जो पूरी फैमिली की पेट भर रही, वो कभी बच्ची नहीं रहती, वो सीधा औरत बन जाती है। और जो चीजें बचपन में नहीं मिली वो पूरी जिंदगी ढूंढने पे भी वापस नहीं मिलती। और फिर आया 1947 का वो दिन।
महजबीन सिर्फ 13 साल की थी। तारीख था 25 मार्च। उनकी माँ इकबाल बेगम जी उन्हें छोड़ के चल बसी। जो एक लौती औरत उन्हें प्यार करती थी, वो भी उन्हें छोड़ के चली गई। अब जरा सोचिए, 13 साल की एक लड़की जिससे उसका बचपन भी छीना जा चुका है, अब उसके सर से माँ का साया भी छिन गया। बुझ गई आस, छुप गया तारा। और इस हादसे के बाद मीना जी की फिल्मों में एक अलग ही दर्द दिखने लगा। क्रिटिक्स लिखने लगे कि ये लड़की पर्दे पर जो दर्द दिखाती है वो एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं, दरअसल वो असली दर्द है। और सच में वो असली दर्द ही तो था। फिल्मों में आंसू दिखाने के लिए मीना जी कभी भी ग्लिसरीन यूज नहीं करती थी। उन्हें हमेशा असली आंसू आते थे, क्योंकि दर्द कभी एक्टिंग नहीं था, वो एक मेमोरी थी। और फिर रिलीज हुई वो फिल्म जिसमें पहली बार स्क्रीन पर बेबी मीना की जगह मीना कुमारी लिखा गया। फिल्म थी बच्चों का खेल, और यही नाम मीना कुमारी आगे चल के उनकी आइडेंटिटी बन गई। लेकिन साल 1952 मीना कुमारी जी के लिए बदलाव का साल था। साल 1952 में विजय भट्ट साहब एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम बैजू बावरा। भट्ट साहब वही डायरेक्टर है जिन्होंने उन्हें नाम दिया था बेबी मीना। इस फिल्म में नौशाद साहब का म्यूजिक था और लीड रोल में थे भरत भूषण जी, और साथ ही साथ तब तक 19 साल की हो चुकी मीना कुमारी जी। गंगा की मौज में यमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा। ये फिल्म रिलीज हुई और रातों रात मीना कुमारी जी सुपरस्टार बन गई। वो दुनिया के रखवाले जैसे गाने हर रेडियो पर बजे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़े और 1954 में इंडिया का सबसे पहला बेस्ट एक्ट्रेसेस का फिल्म फेयर अवार्ड मीना कुमारी जी के नाम हुआ। यानी वो इंडिया की पहली ऐसी हीरोइन थी जिन्हें यह सम्मान मिला। फिर शुरू हुआ एक के बाद एक हिट फिल्मों का सिलसिला। 1953 में बिमल राय साहब की परिणीता, जिसमें उन्हें दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1962 में शाहिद बीबी और गुलाम, जिसमें उन्होंने छोटी बहू का आइकॉनिक रोल प्ले किया था। और 1962 का साल तो फिल्म फेयर की हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो गया। बेस्ट एक्ट्रेसेस के तीनों नॉमिनेशन सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी जी के नाम थे, क्योंकि फिल्म साहिब बीबी और गुलाम, आरती और मैं चुप रहूंगी, तीनों फिल्मों में हीरोइन एक ही थी। और उन्हें अवार्ड मिला साहिब बीबी और गुलाम के छोटी बहू के रोल के लिए। इस बात को 63 साल हो गया, लेकिन वो रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और उनका चौथा और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड था फिल्म काजल के लिए, जो 1966 में रिलीज हुई थी। कुल मिला के 90 से ज्यादा फिल्म्स, 4 फिल्म फेयर ट्रॉफी, 12 नॉमिनेशन और इंडिया की सबसे महंगी हीरोइन, सबसे पावरफुल एक्ट्रेसेस। विनोद मेहता जी अपने किताब में लिखते हैं कि उस समय के टॉप हीरोज उनके साथ काम करने में घबराते थे, क्योंकि उनकी एक्टिंग उन्हें ओवरशैडो कर देती थी। ये थी बाहर की तस्वीर, ग्लैमरस सेट्स, कैमरा, फिल्म फेयर की ट्रॉफीज, मैगजीन कवर्स, इंडिया की ट्रेजेडी क्वीन। लेकिन अब मैं आपको घर के अंदर ले चलता हूँ। जलते बुझते से रोशनी के परे, क्योंकि घर के अंदर सच बिल्कुल उल्टा था। कमल अमरोही साहब ने मीना जी को पहली बार 1938 में देखा था। कमल साहब अपनी आने वाली फिल्म जेलर के लिए चाइल्ड एक्टर्स की ऑडिशन ले रहे थे। जरा सोचिए, 1938 में कमल अमरोही साहब 20 साल के थे और मीना जी सिर्फ 5 साल की। और 13 साल बाद वही आदमी उस लड़की से शादी करने वाला था। दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। खैर 13 साल बीत गए और आया साल 1951। मीना जी 18 की हो चुकी थी, बॉम्बे की अपकमिंग हीरोइन। तमाशा फिल्म का शूटिंग चल रहा था और सेट पर अशोक कुमार साहब ने उन्हें कमल अमरोही साहब से फिर से मिलवाया। कमल अमरोही साहब एक कमाल के डायरेक्टर, राइटर, शायर भी थे। ये बात तो सबको मालूम थी। साथ ही साथ एक और बात जो सबको मालूम थी कि कमल अमरोही साहब ऑलरेडी शादीशुदा थे। उनके 3 बच्चे भी थे और मीना कुमारी जी से वो 15 साल बड़े थे। और 13 मार्च 1951 को कमल अमरोही साहब ने मीना कुमारी जी को अपनी आने वाली फिल्म अनारकली के लिए साइन किया। और ठीक 2 महीने बाद 21 मई 1951 मीना कुमारी जी महाबालेश्वर से बॉम्बे आ रही थी और आते वक्त उनका कार का एक्सीडेंट हो गया।
पुणे के सिजन हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया और उनके बाएं हाथ पे बहुत गहरी चोट लगी थी और यही वजह है कि जब भी आप उनको स्क्रीन पे देखते हैं तो अपने बाएं हाथ को या तो दुपट्टे से या तो साड़ी के पल्लू से छुपाती है, क्योंकि वो जख्म ही ऐसा था। 4 महीने तक वो इस हॉस्पिटल में एडमिट रही और इस 4 महीने के दौरान शुरू हुआ एक प्रेम कहानी। कमल साहब रोजाना उनसे मिलने आते थे, लेटर्स लाते थे, शायरी सुनाते थे। बेड रेस्ट में पड़ी हुई 18 साल की लड़की के सामने एक 33 साल का आदमी अपना प्यार का इजहार कर रहा था। फिल्म अनारकली तो कभी बन ही नहीं पाई, वो बंद हो गई। लेकिन 14 फरवरी 1952 को वैलेंटाइंस डे के दिन सिर्फ छोटी बहन मधु जी के गवाही में मीना कुमारी जी और कमल अमरोही साहब ने चुपके से निकाह कर लिया। अपने फादर को भी ये बात नहीं बताया और इंडस्ट्री से भी ये बात छुपी रही। और जब ये बात पिता अली बख्श को पता चला तो उन्होंने तुरंत कहा कि तुम तलाक ले लो। थरथराता रहा धुआं तन्हा। लेकिन मीना कुमारी जी ने मना कर दिया और उन्होंने कमल साहब के साथ ही रहने का फैसला लिया और शादी के साथ साथ कुछ और भी शुरू हुआ। विनोद मेहता जी अपनी ऑथराइज्ड बायोग्राफी में लिखते हैं, उन्होंने 6 इंडिपेंडेंट सोर्स से बात की थी। मधु जी जो कि उनकी बहन थी, महमूद साहब जो कि उनके जीजा जी थे, और नरगिस जी जो सबसे अच्छी दोस्त थी, और साहेब बीबी और गुलाम के डायरेक्टर अबरार अलवी साहब। और सबने एक ही बात कंफर्म की, इस शादी में घर के अंदर एक पिंजरा है। और कुछ नियम भी थे जो मीना कुमारी जी के लिए पत्थर की लकीर थी। पहला नियम शाम 6 बजे तक घर वापस आना। दूसरा नियम किसी मेल को स्टार से जरूरत से ज्यादा बातचीत नहीं। तीसरा नियम मेकअप रूम में भी कोई मर्द नहीं जाएगा। लेकिन कमल अमरोही साहब का सेक्रेटरी बकार अली जो कि उनकी इन्फॉर्मर भी थे, वो मेकअप रूम तक जा सकते थे। और चौथा नियम, हर सीन कमल साहब अप्रूव करेंगे। अबरार अलवी साहब ने बाद में बताया कि बकार अली मेकअप रूम में और सेट पर हमेशा मीना कुमारी जी के आसपास रहता था, क्योंकि बकार अली सेक्रेटरी कम और इन्फॉर्मर ज्यादा था। जरा सोचिए, हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े हीरोइनों में से एक हमेशा किसी की निगरानी में थी। इस तरह से मीना कुमारी जी ने 12 साल गुजारे और फिर आया 1964 की वो साल जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी साहब एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था पिंजरे का पंछी। सोचने वाली बात है कि मीना कुमारी जी का जिंदगी का मेटाफोर किसी फिल्म का नाम बन गया। कास्ट में थे मीना कुमारी जी, बलराज साहनी साहब और महमूद साहब। सेट पर मुहूर्त का दिन था, कैमरा, लाइट सब कुछ मौजूद था और साथ ही मौजूद था एक आदमी, अमरोही साहब का खास आदमी बकार अली। उस मुहूर्त के दिन बकार अली और मीना जी के बीच एक आर्गुमेंट हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ा कि बकार अली ने इंडिया की ट्रेजेडी क्वीन को थप्पड़ मार दिया और इस एक थप्पड़ ने 12 साल का रिश्ता खत्म कर दिया। मीना जी ने कमल साहब को फोन लगाया और कहा कि बकार को अभी निकालो, ये मेरा आखिरी बात है। और कमल साहब ने कहा कि घर आओ, हम बात करेंगे। इस बात से मीना जी बहुत हर्ट हुई। मीना जी ने नरगिस जी को बाद में बताया था कि डिसाइड करने को कुछ बचा ही नहीं था। कमल के आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा, इसका डिसीजन सिर्फ एक ही था कि उसे काम से निकालना, लेकिन कमल ने मुझे कहा कि घर आओ, हम बात करेंगे। तो मैंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि अब वापस नहीं जाऊंगी और वैसा ही हुआ। उस रात मीना कुमारी जी अपने घर नहीं लौटी, वो सीधे गई अपनी छोटी बहन मधु जी के घर, यानी महमूद साहब के घर। लेकिन घर छोड़ते साथ ही मीना कुमारी जी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं। इन 12 सालों में कमल अमरोही साहब ने उन्हें यकीन दिलाया था कि उनका वजूद सिर्फ कमल साहब की वजह से है। और भी बहुत सी ऐसी बातें थी जो उनके जहन में थी और शायद हमेशा जब भी वो फैसला लेती कि वो घर छोड़ देगी, तब कमल साहब का प्यार उन्हें रोक देता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को चाहते भी थे। लेकिन उस थप्पड़ ने वो हिम्मत दे दिया, हौसला दे दिया, जिसकी वजह से उन्होंने घर छोड़ा। और जब मीना जी ने घर छोड़ा, उस वक्त कमल साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनते बनते रुक गया। चलते 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 1956 में कमल साहब ने अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिस फिल्म को उन्होंने खुद लिखा भी था। और कहा जाता है कि ये फिल्म एक्चुअली मीना कुमारी जी के लिए एक तोहफा था उनके तरफ से। दरअसल कमल साहब चाहते थे वो फिल्म इतनी बड़ी हो कि जिसकी वजह से मीना कुमारी जी हमेशा याद किए जाए, ठीक वैसे ही जैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था। और वो फिल्म थी पाकीज़ा।
फिर मेरी आवारा लाश अपने इस गुलाबी मकबरे में दफन हो जाने के लिए लौट आई।